तो दोस्तों स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लाए हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिटी मार्केट। तो दोस्तों आज हम इतने अच्छे से समझाने वाले हैं कम्युनिटी मार्केट को, अगर कोई 5 क्लास का बच्चा भी है तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं 100% अपना देना चाहता हूँ कि आप लोग को इतने अच्छे से समझ आ जाए कि कहीं और से वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, कहीं और से क्लास लेने की जरूरत न पड़े, कहीं से पेड कोर्स लेने की जरूरत न पड़े। तो आइए टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिटी मार्केट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिटी मार्केट को डिफाइन कर लेते हैं। कम्युनिटी मार्केट बिल्कुल आसान शब्दों में एक लाइन में इनका आंसर है कि हमारे जीवन में जितने भी डेली यूज वाले सामान हैं उनमें ही ट्रेड करना कम्युनिटी मार्केट होता है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, एकदम धीरे धीरे बिना स्किप किए देखिए और चलिए बोर्ड पे और एग्जांपल साथ बताते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई दो आदमी है, ठीक है। दो आदमी है, दोनों के पास बिजनेस है। एक के पास है, बिल्कुल आसान लेते हैं एकदम एग्जांपल, एक के पास है डायरी, ठीक है। डायरी कौन? मिल्क का डायरी, दूध का डायरी, ठीक है, ठीक है, मिल्क डायरी। एक के पास है मिल्क डायरी, दूसरे के पास है जो कंपनी होता है, जैसे डायरी कंपनी है जो दूध को दही बना के बेचती है, पैक करके बेचती है, ठीक है। एक डायरी हो गया, इसमें अपने गाय भैंस इसमें रखता है, ठीक है। गाय भैंस को रख के दूध निकाल के वो डायरी में सप्लाई करता है, जो कंपनी है, ठीक है। यहां लिख लेते हैं कंपनी, जो कि ये भी डायरी है। चलिए इसका नाम ले लेते हैं, लिख देते हैं सुधा, ठीक है। तो इनमें हम समझते हैं, देखिए सबसे पहले हम इनमें देख लेते हैं डायरी में इनमें क्या होता है। इनमें गाय और भैंस को रख के इसको अच्छे से पाल के और दूध को निकाला जाता है। ये सप्लाई करता है कहाँ पे? कंपनी में। तो कभी कभी मान लीजिए, कभी इसका मान लीजिए अभी 60 रुपया केजी मिल्क है, कितना? 60 रुपया केजी। और ये क्या करता है, इसी का दूध लेके इनको इनका दही बना के 100 रुपया केजी में बेचता है। दही कितना बेचता है? 100 रुपया केजी। तो इनको डर रहता है कि मान लीजिए इतना खर्चा करता है ये डायरी में, अपना गाय लाता है खरीद के, भैंस लाता है, चारा, बहुत सारा खर्चा है उनमें। इनको डर रहता है कहीं दूध का दाम घट ना जाए, ठीक है। और इनको इनको भी डर रहता है कहीं इधर इसका जो प्राइस है दूध का, इनका कहीं बढ़ ना जाए, घट ना जाए। डर दोनों को रहता है, ठीक है। तो इनको क्या डर रहता है कि अगर 60 रुपया से 50 रुपया हो जाता है, 10 रुपया का लॉस लगेगा। अगर इनको ये होता है अगर इधर मान लीजिए दूध का दाम घट जाता है या बढ़ जाता है, तो इनको, ये कंपनी है, इनको अपना प्राइस घटाने बढ़ाने में थोड़ा तुरंत मान लीजिए कोई अगर प्रोडक्ट आता है, पैकेट वाला प्रोडक्ट है, तुरंत दाम नहीं बढ़ता है, ठीक है। और देखते होंगे जब दूध अभी 60 रुपया, अगर ये 70 रुपया हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ या 15-20 दिन के बाद ये क्या करेगा, अपना पैकेट पे इसके अनुसार परसेंटेज में कुछ बढ़ाएगा। जितना ऐसे 10 मान लीजिए 60 रुपया 70 रुपया अगर बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ के इससे 60 से बढ़ के 70 हो जाता है, तो बस मान लीजिए इसका अगर 100 रुपया है तो ये क्या करेगा, 110 रुपया क्या करेगा, अपना पर केजी के हिसाब से रख देगा। लेकिन हाँ, अगर दूध फिर 70 से 60 आ सकता है, लेकिन ये क्या करेगा, लेकिन 110 अगर जाता है तो फिर इसका प्राइस कम नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट आता है कंपनी और डायरी के बीच में, ठीक है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट आता है कि ये पहले कंपनी बात कर लेता है डायरी वाला से, और डायरी डायरेक्ट कंपनी वाले से बात कर लेता है। क्या करता है, ये फिक्स कर लेता है 60 रुपये पे, ठीक है। अगर फिक्स कर लिया तो इसमें बताते हैं कंपनी को क्या फायदा हुआ, किसान को क्या फायदा हुआ। मान लीजिए अगर 60 रुपया का दूध अगर 70 रुपये हो जाता है, 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, अगर वही घट के अगर 50 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, तो इनमें इनका लगभग 10 रुपया लॉस लगेगा, ठीक है। अगर वही मान लीजिए इनका अगर प्राइस बढ़ जाता है दूध का, तो इनको बार बार तुरंत बढ़ाने में दिक्कत होगा और प्रॉब्लम तो दोनों को होगा। इसलिए क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट निकालता है दोनों मिलके। क्या, ये कंपनी बोलता है कि हमको दूध आप क्या करो, 60 रुपया पर केजी आप ये फिक्स कर दो, ठीक है। और ये भी क्या बोलता है, ये भी बोलता है कि 60 रुपया केजी हम आपको दूध देंगे। मतलब क्या हुआ, ये फ्यूचर के लिए, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है 6 महीना, 1 साल, 3 महीना, जितने भी होता है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इससे ये हुआ कि एक दूसरे को ये हेज कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ना ही इसका दूध घटे, प्राइस घटेगा बढ़ेगा, और ना ही कंपनी को प्रॉब्लम होगा घटाने बढ़ाने में, ठीक है। अगर घटता बढ़ता है तो क्या होगा, दिक्कत दोनों को होगा। इसलिए क्या करता है, हेज कर लेता है। इसी में क्या होता है, सुने होंगे इसमें 2 सेगमेंट में ट्रेड होता है।
एक होता है ऑप्शन में, एक होता है फ्यूचर में। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये डायरी वाले को क्या हो गया, 60 रुपया मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई नहीं करता है, मान लीजिए किया या खत्म हो गया या नहीं किया, तो डायरी वाले क्या किया, इनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था उसमें, क्या हुआ इनको ना डायरी में लॉस लग गया, क्या हुआ लॉस लग गया इनको, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये अपना प्लान कर रहा है कि हम डायरी को बेच देंगे, क्या करेगा पूरा डायरी को बेच देंगे। तो इनमें तो इनका भी घाटा है, लेकिन क्या करेगा, डायरी में अगर मान लीजिए कोई ज़मीन होता है, ठीक है, ज़मीन खरीदने से पहले क्या करते हैं, ज़मीन का पता लगाते हैं, ये ज़मीन के साइड में कहीं रोड तो नहीं है, या भविष्य में आने वाला तो नहीं है, या कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आने वाला है। ये क्या होता है, उसका पूरा एकदम पुर्जा निकालते हैं, जो हम लोग होता है कि पूरा बहुत फ्यूचर में आगे क्या होने वाला नक्शा निकालते हैं, अमीन सबसे पता करते हैं आखिर क्या आगे क्या फीचर है, तो उस अनुसार रेट लगाते हैं। तो इनको ये क्या क्या पता लगाया कि कुछ साल बाद, मान लीजिए 2 साल बाद, इसके बगल में बहुत बड़ा एक सिटी बनने वाला है, जो कि मान लीजिए पेनोरमा जानते होंगे, जो कि बहुत बड़ा मतलब ज़मीन खरीद के अपना बिल्डिंग बना के सेल करता है या रेंट देता है, ठीक है। मान लीजिए पेनोरमा आने वाला है, अभी तो मान लीजिए इसको लॉस हो रहा है, ठीक है, दूध लेने वाला नहीं है, या फिर कंपनी से कॉन्टैक्ट नहीं था, जितना सप्लाई हो रहा है उतना कंपनी ले नहीं रहा है, इस लॉस हो रहा है कि बेच रहा है। तो क्या करेगा, ये अपना कॉस्ट रखा कितना, मान लीजिए 10 लाख, कितना रखा 10 लाख, ठीक है, और इनको पता नहीं है, या हो सकता है पता हो फिर भी बेचता हो। तो कंपनी वाले को पता है कि आने वाले 2 साल बाद ये अगर वो सिटी आ जाता है, पेनोरमा सिटी अगर आ जाता है, क्योंकि पेनोरमा सिटी मान लीजिए 100 बीघा में बनेगा, ठीक है, 100 एकड़ में बनेगा, उसमें बराबर बिल्डिंग बनेगा और वहाँ एक सिटी बनेगा, तो सब दूध का सप्लाई होगा, और दूध का सप्लाई होता है इनका इनकम बढ़ जाएगा। अगर इनकम बढ़ता है तो ये इसका कंपनी जो 10 लाख में सेल कर रहा है पूरा कंपनी, ये सुधा मिल्क डेयरी फॉर्म, तो इनका पूरा लागत लगभग मान लीजिए 10 लाख में बेच रहा है, आने वाले 2 साल में इसका वैल्यू 20 लाख हो जाएगा या फिर 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा, ये क्या करेगा, ये बात करेगा एक के बार, मान लीजिए क्या करेगा, बोलेगा कि हम अभी एक बार में तो 20 लाख नहीं दे पाएंगे, हम क्या करते हैं, आपको हम फिलहाल अभी 50, मान लीजिए 10 लाख में बेच रहा था, तो हम अभी 50,000 आपको दे देते हैं। ये क्या हो गया, एक छोटा टोकन, जिसको हम लोग बेना बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया, 50,000 दे दिया इनको फिलहाल बेना टोकन, ठीक है, 50 के दे दिया। तो यही हो गया एक ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि बड़ा पूरा खरीदने के बजाय उनको एक छोटा सा अमाउंट देके टोकन जिनको बोलते हैं, तो वो फीचर बाय करता है। क्या क्या क्या, ये तो फीचर ही बाय किया ना, क्या करेगा, ये 20 लाख में देखेगा, या फिर ये अगर इनको लेने का मन नहीं होगा, ये क्या करे, हो सकता है कोई और अगर क्लाइंट हो जो डायरी मिल्क डायरी ढूंढता हो कि हम डायरेक्ट कंपनी खरीद लेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 10 लाख में खरीदेगा, 20 लाख में बेच देगा, 10 लाख सॉलिड प्रॉफिट। और ये क्या किया, 10 लाख के बदले 50,000 दे के बुक कर लिया, क्या हुआ, टोकन दे के बुक कर लिया। यही होता है ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप एग्जांपल में समझ गए होंगे कम्युनिटी। इसी में जो घटता बढ़ता इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग, जो बेच के फायदा हुआ, बस यही होता है। तो चलिए, और इनका मेन टॉपिक भी चलते हैं, और टॉपिक तो बिल्कुल थ्योरी में तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अच्छे से समझा देने का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहला आता है कम्युनिटी मार्केट। कम्युनिटी मार्केट या ट्रेडिंग, पहला टॉपिक है कम्युनिटी मार्केट क्या होता है, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे कम्युनिटी मार्केट, फिर हम एक बार डिफाइन कर दे रहे हैं कि हमारे डेली जीवन में जो जितने सामान यूज होता है उनमें ट्रेडिंग करना, ठीक है, वही होता है कम्युनिटी ट्रेडिंग, ठीक है। और दूसरा हो गया कम्युनिटी मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। काम तो हम बता दिए थे लगभग, और भी आगे डिफाइन कर देंगे, ठीक है, लगभग तो उसी में पीछे हम बता ही दिए, ऐसे ही काम करता है कम्युनिटी मार्केट, ठीक है, इसी प्रकार ट्रेडिंग होता है। और तीसरा हो गया कम्युनिटी मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आगे डिफाइन करेंगे, और फंडामेंटल और कम्युनिटी, ठीक है, ये आगे डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, मतलब इसी में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी मार्केट, कम्युनिटी मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एग्री कम्युनिटी और दूसरा होता है नॉन एग्री कम्युनिटी, ठीक है। एग्री कम्युनिटी हो गया जो मान लीजिए आपको उपजाना पड़ता है, जो कि हो गया धान, गेहूं, मक्का, बीज, बाजरा, जितने भी होते हैं जो उपजाना पड़ता है, ठीक है, वो आता है एग्री कम्युनिटी। और नॉन एग्री क्या होता है, जो हमें प्राकृतिक मिलता है, जो कि धरती माँ पहले से उसमें उपलब्ध रहता है, बस जैसे हो गया क्रूड ऑयल, गैस, बहुत सारे सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, बस एल्यूमिनियम, बस यही सब, ठीक है, ये होता है नॉन कम्युनिटी में।
और एग्री कम्युनिटी में क्या हो गया, जो उपजाना पड़ता है, धान गेहूँ मक्का ऐसे बहुत सारे, बाजरा चना दाल, ये सब सभी आ जाते हैं एग्री कम्युनिटी में। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। दोनों समझ गए होंगे, दोनों को डिफाइन करते हैं। एग्री कम्युनिटी में क्या क्या आता है देखिए, वीट, थर्मेरिक, कोरिएंडर, कॉटन, मस्टर्ड सीड और क्रूड ऑयल, सोयाबीन, चना, बाजरा, मूंग। ठीक है, ETC, इसमें और भी बहुत सारे ऐड हो जाएंगे जो उपजाते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि प्राकृतिक नहीं मिलता है, हम लोग उपजा के खाते हैं या उपजा के यूज करते हैं। ठीक है, वो सभी आता है एग्री कम्युनिटी में। और आते हैं नॉन एग्री कम्युनिटी की, ये बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, नॉन एग्री, वो तो एग्री तो बस डायरेक्ट एक ही होता है, एग्री में वो सभी आता है। नॉन एग्री में ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक आता है बेस मेटल, दूसरा आता है प्रीसियस मेटल और तीसरा आता है एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, ये तीनों को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, बेस मेटल में क्या आता है। बेस मेटल हो गया आपको एल्युमिनियम, कॉपर, लीड, जिंक, निकेल। ठीक है, ये सभी और भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये सभी आते हैं बेस मेटल में। क्या आते हैं, बेस मेटल में। और 2 नंबर में ये जो होता है प्रीसियस मेटल, इसमें क्या क्या आता है, प्रीसियस मेटल में आता है गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सब में ज़्यादा ट्रेड होता है, गोल्ड, सिल्वर। और ये एनर्जी कम्युनिटी होता है, ये सब में ज़्यादा ट्रेड होता है। और सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है क्रूड ऑयल में। अगर देखा है सबसे ज़्यादा क्या आता है, क्रूड ऑयल में। हाँ, इसमें आता है क्या, ये आता है एनर्जी कम्युनिटी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। जैसे 3 था, तीनों को डिफाइन करते, तीनों में क्या क्या आता है और क्या होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है क्रूड ऑयल में। ठीक है, और नेचुरल गैस में भी ट्रेड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा। और ये सब में कौन कौन ट्रेड करता है, ये सब में ये आम आदमी नहीं कर सकता है, और कर सकता है पर उनके लिए थोड़ा सा एनालिसिस ज़्यादा चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से अप्लाई करें या टेस्ट करना चाहते हैं, तो इनमें अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं या इनमें टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इनमें बता दूँ कौन कौन ज़्यादा ट्रेड करता है। क्रूड ऑयल में का जो मेंबर होता है, जो वर्क करता है उनमें ज़्यादा, उनको इसका एक्चुअल पता रहता है कि कब प्राइस घटने वाला है, कब डिमांड, ये सब में डिमांड सप्लाई पे खेल होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें कभी कभी ज़्यादा डिमांड आ जाता है, कभी सप्लाई बंद हो जाता है। ठीक है, या कभी सप्लाई कम हो जाता है, रहते हुए भी सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये सब में रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क और रिवार्ड क्या होता है, सुने होंगे रिस्क रिवार्ड, एक होता है बराबर, जैसे रिस्क है, इनको अच्छे से समझा जाता है। रिस्क रिवार्ड क्या होता है, मान लीजिए हम अगर कोई ट्रेड बाय किए 100 रुपया पर शेयर पे। ठीक है, 100 रुपया पर शेयर पे, 100 में 1 शेयर बाय किए। ठीक है, और इसका SL लगा है 90 रुपया। क्या लगा है, 90 रुपया SL लगाए हैं। तो अगर मान लीजिए लॉस होगा हमको तो कितना, अगर 100 रुपया का शेयर है, अगर 90 पाता है तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, 10 रुपया लॉस लेके कट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 110 जाता है, ठीक है, 110 जाता है तो कितने प्रॉफिट होगा, SL तो मेरा 90 पे ही लगा हुआ है, 90 पे SL लगा हुआ है। अगर ये 110 जाता है तो कितने प्रॉफिट होगा, 10 का। तो अगर हमको प्रॉफिट होता है 10, अगर लॉस होता है 10, ठीक, कितना मतलब बराबर, इसको क्या बोल सकते हैं, 1:1। वही अगर 100 पे बाय करते हैं, ठीक है, 90 मेरा SL रहता है, अगर 120 में हम इसको सेल करते हैं, कितना में, 120 में सेल करते हैं, लेकिन SL मेरा 90, लॉस लगेगा कितना होगा, 10 रुपया। अगर प्रॉफिट होगा कितना होगा, 20 रुपया। मतलब कि लॉस का 2 गुना प्रॉफिट, मतलब कि यही चेंज हो जाएगा 1:2। ठीक है, वही मान लीजिए अगर 90 रुपया 100 पे खरीदे, 90 SL है, अगर 130 चला जाता है तो कितना पड़ेगा, 30। लॉस का कितना, 3 गुना, मतलब कि 130, 1:3। ठीक है, बस ऐसे ही इस टू बढ़ते जाता है। ठीक है, इस प्रकार बढ़ते जाता है। तो यही होता है रिस्क रिवार्ड। अगर इसमें रिस्क रिवार्ड, रिस्क भी ज़्यादा है, अगर मार्केट गिरता है फटाफट गिरता है। ठीक है, लॉस भी ज़्यादा होता है। अगर आपके फेवर में चला गया, आपका एनालिसिस अच्छा है, तो फिर आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए इससे नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हाउ टू कम्युनिटी मार्केट वर्क। तो कम्युनिटी मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, इनका एक्सचेंज है 2 ठो। क्या एक्सचेंज, 2 ठो है। एक होता है MCX, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, और एक होता है NCDEX, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, और MCX में क्या ट्रेड होता है, ये बेसिकली नॉन एग्री कम्युनिटी ट्रेड होता है इनमें।
जितने भी नॉन एग्री कम्युनिटी में जितने भी आते हैं वो सभी ट्रेड होते हैं, और नॉन कम्युनिटी में ये जो NCDEX होता है इनमें एग्री कम्युनिटी ऐसा ट्रेड होता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि MCX में सिर्फ नॉन एग्री कम्युनिटी भी होता है, इसमें से भी कुछ है जिनका ट्रेड MCX में होता है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी है जिसका NCDEX में ट्रेड नॉन एग्री कम्युनिटी भी कुछ कुछ होता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड जो बेसिकली होता है वो नॉन एग्री कम्युनिटी होता है MCX में, और NCDEX में एग्री कम्युनिटी ट्रेड होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और अब आता है कम्युनिटी मार्केट टाइम, ये खुलने का टाइम क्या होता है। ठीक है, जो भी होता है स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है 9 बजे से 11:30 बजे रात तक, 9 AM मतलब 9 बजे सुबह से 11 PM 11:30 बजे रात तक। ठीक है, और एग्री कम्युनिटी जो होता है वो ओपन होता है 9 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक, 9 AM to 5 PM। और तीसरा है नॉन एग्री कम्युनिटी, और नॉन एग्री कम्युनिटी क्या होता है 9 बजे सुबह से लेके 11:30 बजे रात तक ये भी ओपन रहता है, 9 AM to 11 AM। तो तीनों का टाइम फ्रेम जान गए होंगे आप लोग, याद कर लीजिए, जो कि याद ही करना पड़ेगा ऐसे। तो आप लोग मार्केट देखोगे समझ आ जाएगा, क्योंकि मार्केट देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें आता है कुछ कुछ फंडामेंटल है इनका, जो कि लॉट साइज में बताते हैं। तो चलिए फंडामेंटल बताते हैं आपको। देखिए इधर कम्युनिटी का नाम लिख लिए, इधर यूनिट का, और इधर लॉट साइज। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं गोल्ड का, सोना। ठीक है, सोना का यूनिट जो होता है ये 30 ग्राम का होता है, जैसे 1 तोला होता है। ठीक है, उसमें जो ऐसे तो आम जीवन में अलग है, ठीक है, उसमें थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसमें तोला आता है 30 ग्राम का। और लॉट साइज जो एक लॉट में हम क्या करते हैं 3 kg ट्रेड करना होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, 3 kg क्या होता है एक लॉट में 3 kg क्या 30 ग्राम, और आप चाहते हैं इसमें 100 यूनिट लेके 30 ग्राम गुना 100 कितना हो गया 3000 ग्राम। मतलब कि एक लॉट जो होता है वो 3 kg का होता है, और यूनिट होता है 30 ग्राम का। आप इसमें अगर आप ओपन करोगे तो उस पर देखोगे, मैं आगे और बताऊंगा एक एक करके मोबाइल में। अभी आप नॉलेज ले लो, क्योंकि मैं कुछ इसमें एडवांस लेवल भी दे दिया हूँ, जो कि इतना नहीं चाहिए था। सिंपल में हम चाहे तो कोर्स का एक वीडियो में, अभी मैं दूसरा टॉपिक पे हूँ ना, कम्युनिटी पे। ठीक है, इक्विटी पर है, कम्युनिटी पे हूँ, तो एक बार में मैं एक ही वीडियो में सभी ले सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको एडवांस लेवल दे दूँ एक बार में। क्या बताया था, मैं 100% अपना देना चाहता हूँ कि आपको कहीं और से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, कहीं और से कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े, और कहीं आपको लगे नहीं कि मैं ये नहीं सीखा, ये नहीं सीखा। ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूँ 100% आपको अपनी तरफ से कि जो भी हो उतना उससे उतना ज़्यादा बता सकूँ आपको। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है क्या, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये होता है बैरल, इसमें बैरल में आता है, जैसे सोना आता है सोना चांदी तोला में। ठीक है, तो चांदी भरी में आता है, तो ये सोना तोला में आता है। तो ये आता है क्रूड ऑयल बैरल में। बैरल क्या होता है सोच रहे होंगे, जो गैलन, जो 5 लीटर 10 लीटर गैलन गैलन आता है तेल का या फिर मोबिल का, तेल का जो भी होता है गैलन, समझ गए होंगे। तो उनको हम वो ड्रम भी बोल सकते हैं, ड्रम। ठीक है, तो उन्हीं को बैरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 100 बैरल का, ये थोड़ा वो 5-10 लीटर का नहीं था, ये 100 लीटर का होता है, 100 लीटर या 50 लीटर इतना लीटर का होता है। ये होता है 100 बैरल का। ठीक है, 100 बैरल का एक यूनिट होता है, एक लॉट होता है, और यूनिट होता है पर बैरल, मतलब एक बैरल में एक यूनिट में एक बैरल आता है, और एक लॉट में 100 बैरल आता है। ये समझ गए होंगे। और नेचुरल गैस चलते हैं, ये होता है MMBTU, और जिसका फुल फॉर्म होता है हम लिख दिए हैं मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लें आप लोग। और इसमें होता है 1250 MMBTU का। ठीक है, क्या आता है यूनिट आता है एक, जैसे एक बैरल इसमें था, लिखा नहीं रहता, एक हम लिख देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे। ठीक है, इसमें से एक बैरल हो उसी में 1 MMBTU, तो ये हो गया यूनिट, और ये हो गया एक लॉट में आता है 1250 MMBTU। ठीक है, आप फुल फॉर्म उसका याद कर सकते हो, लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का होता है ये MT 100 kg, मतलब मेट्रिक टन, एक मेट्रिक टन मतलब 100 kg। ठीक है, और ये लॉट यूनिट हो गया ये 100 kg का मेट्रिक टन, और ये हो गया जो लॉट साइज होता है ये 5 मेट्रिक टन, मतलब 5 मेट्रिक टन, ये 500 kg। सॉरी, इसमें ये गलती हो गया,
थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे क्योंकि, ठीक है। तो अगर 500 kg का क्या हो गया, एल्यूमिनियम का यूनिट में आता है 100 kg का एक मेट्रिक टन, और एक लॉट में आता है 5 मेट्रिक टन 5 kg। तो चलिए अब चलते हैं सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट सिल्वर सोना, इसमें आता है 1 kg, एक यूनिट में 1 kg आता है और एक लॉट में 30 kg आता है, ठीक है। जैसे सोना में था वैसे ही चांदी में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी। तो लगभग यहाँ पर टॉपिक ख़त्म ही हो गया क्योंकि सभी जितने भी टॉपिक थे कितने जो देख लिए, डिफाइन कर दे रहे सबको, आपको देख लीजिए। जो भी था कम्युनिटी मार्केट क्या होता है वो तो बता ही दिया था, कम्युनिटी काम कैसे करता है ये बता ही दिया, कम्युनिटी मार्केट कितने प्रकार के होते हैं सभी का एक एक करके प्रकार बताया और सभी को डिफाइन किया, कौन कौन से प्रकार में कौन कौन से मेटल आते हैं या फिर एनर्जी आते हैं सभी मैंने बताया, ठीक है। और उसके बाद फंडामेंटल तो बता ही दिया मैं, ठीक है। मैं लगभग आपको जो भी बेसिक चाहिए था बेसिक से थोड़ा ज़्यादा दे दिया हूँ, जो लगभग सभी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। और अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक जो भी है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।